हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें फेशियल हेयर ग्रोथ की, तो आज देखते हैं बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं न कहीं इससे जूझ रही हैं। उनके चेहरे पे बाल आने लगता है, मुस्टैच होने लगता है, जिससे वो घर से बाहर जाने में भी थोड़ा हिचकिचाती हैं, जी। डरती हैं। तो ये किस बीमारी का कारण हो सकता है? क्या सिम्पटम्स है? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। जी, फेशियल हेयर जो है ना बहुत कॉमन है। लड़कियाँ बहुत घबरा जाती हैं कि शायद मेरे शरीर में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं लड़कों की तरह परिवर्तित हो रही हूँ, मेरे अंदर बहुत टेस्टोस्टेरोन है और इस कारण से बाल आ रहा है। बहुत सारी लड़कियों को ऐसा होता है, बहुत सारी लड़कियों को बहुत थिक बाल भी आते हैं चेहरे पे, तो इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। पहला तो है कि जब आपने ये अचानक से नोटिस किया तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। कुछ हार्मोन टेस्ट कराए जाएँगे जो जनरली नॉर्मल ही आते हैं, तो पता नहीं चल पाता है कि किस कारण से है। दूसरा है कि ये जो फेशियल हेयर है काफ़ी कॉमन है, कोई बहुत मेजर बीमारी को इंडिकेट नहीं करता है, तो डरिए नहीं। और तीसरा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एक मेजर कारण आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा लड़कियों को फेशियल हेयर हो रहा है क्योंकि ओबेसिटी के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस ये बता रहा है कि आप जो एक्स्ट्रा खाना खा रहे हैं, आप जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो आपके शरीर को नुकसान कर रहा है और फेशियल हेयर के रूप में वो दिख रहा है। बाकी चीज़ें भी वो परेशान कर रहा है, तो फेशियल हेयर तो है ही समस्या। अगर मोटापे के कारण फेशियल हेयर हो रहा है तो ये समझना है कि वो बाकी शरीर पे भी जो आपको दिख नहीं रहा है, जैसे किडनी, लिवर और हार्ट, इस पर भी असर कर रहा है। तो ये एक साइन है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है ओबेसिटी के कारण। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आप पतले हैं या आपको पीसीओएस है और फेशियल हेयर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जिन पीसीओएस वाली महिलाओं को फेशियल हेयर है उन्हें बच्चा नहीं होगा या उनमें कोई मेजर हार्मोनल इम्बैलेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, सेम हार्मोन लेवल से कुछ कुछ लोगों को ज़्यादा बाल होते हैं, कुछ लोगों को कम बाल होते हैं। इनफैक्ट टेस्टोस्टेरोन महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी हार्मोन है। तो डॉक्टर जब आप जाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल लिखेंगे। अब टेस्टोस्टेरोन हम जानते हैं कि मर्दों का हार्मोन है, इससे देखकर लड़कियां डर जाती हैं, अरे भाई मेरे अंदर तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है। टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़रूरी हार्मोन होता है, औरतों के लिए भी टेस्टोस्टेरोन से ही ईस्ट्रोजन बनता है जो महिलाओं का हार्मोन होता है। तो डरिए नहीं, इतना केमिकल नामों पे मत जाइए। फेशियल हेयर का जो ट्रीटमेंट, लोकल ट्रीटमेंट जैसे लेजर हेयर रिमूवल आजकल काफ़ी हो रहा है, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। इनफैक्ट जिन लड़कियों को साइकिल में प्रॉब्लम नहीं है, लाइफस्टाइल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओबेसिटी नहीं है और सिर्फ चेहरे पे बाल है, तो घबराइए नहीं, जाकर लेजर ट्रीटमेंट करवा लीजिए और वहाँ कहानी खत्म। अगर लेजर नहीं हो रहा है तो अपने स्किन वाले डॉक्टर से बात कीजिए कि चलिए और कुछ और करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो फेशियल हेयर मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और लड़कियों को इससे घबराने की बात नहीं है। और साथ ही अगर हम पीसीओडी के बारे में ही बात करें, तो कहीं न कहीं उसका भी ये कहीं न कहीं एक लक्षण है, जी, ये एक पीसीओडी का सिम्पटम्स है कि लक्षण है। हाँ, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पीसीओडी का ये लक्षण है, पर पीसीओडी के और भी लक्षण हैं, जैसे पीरियड्स अनियमित होना, प्रेगनेंसी होने में समय लगना, तो वो ज़्यादा सीरियस चीज़ें हैं। ये फेशियल हेयर, पीसीओडी वाली लड़कियों को फेशियल हेयर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, साइकिल्स रेगुलर रखें, एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है वो डॉक्टर से मिलते रहें, फेशियल हेयर की चिंता ना करें, पीसीओडी में होगा ये। जी।